हमारे हालात ये थे, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, हम मार्केट की कंपनियों के सपने पूरे कर रहे थे। आज मेरी उत्पादन के लिए लोग पहले कह रहे हैं मेरे को मेरी गेहूं देना, मैं किस किस को गेहूं दूं, मेरी गेहूं लेने वाले बहुत हैं, पर किसान जागरूक नहीं हो रहे। किसान जागरूक करने, हाँ, किसान जागरूक अगर हो तो मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। कल प्राकृतिक खेती पर सीसवाड़ सदलपुर गांव, सॉरी सीसवाल नहीं, सदलपुर गांव ब्लॉक आदमपुर के अंडर में मिनी यूनिवर्सिटी है सदलपुर की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसमें प्राकृतिक खेती का सेमिनार है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। वहाँ सरकार के भी साइंटिस्ट होंगे, प्राकृतिक खेती के साइंटिस्ट जानकार होंगे, वहाँ मैं भी रहूंगा। मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा, किसानों से आग्रह करूंगा कि अपनी जमीन को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा जो कि आसपास 10-20 किलोमीटर में है वहाँ पहुंचे और जानकारी लें। हमें अपनी जमीन को किस तरह से सुधारना है पूरा सीखें, और सीख के बगैर करेंगे तो हमें प्रकृति की नुकसान नहीं फायदा देगी। अब मेरी सरसों की तेल की बात करूं तो अगर 6 कुंटल होती है तो मेरा तेल अगर 2 कुंटल निकलता है तो 2 कुंटल को आप 300 से गुणा कर लीजिए, लगभग 50,000 से अब तो तेल ही बिक जाता है। अच्छा। तो बताओ मेरी खेत में नुकसान क्या है और कॉस्टिंग मेरी क्या आएगी? सिर्फ कटाई की, वो तो सभी की रहती है, सभी की रहेगी, और कटाई मैं खुद कर लूंगा। हाँ, खुद कर किसान खुद करने को तैयार नहीं है, सारी चीजें लेबर पर, सारी चीज मार्केट से लेके आनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसी में सोना है। तो बताओ हम किस तरह से पर बचत करेंगे, किस तरह से हमारा विकास होगा, किस तरह से हमारी नस्लें बचेगी? हम काम करके खुश नहीं है, रोड़ा सरकारों का भी नहीं है, किसान खुद जागरूक नहीं है, खुद जागरूक, तो किसान को खुद बचना पड़ेगा। कोई आगे उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि ये ले तुम। 1965 से पहले हरित क्रांति नहीं थी और उसके बाद धीरे धीरे यूरिया डीएपी आई, तो हमारी जमीन में हद से ज्यादा लाखों करोड़ों संख्या में केंचुए थे। यूरिया जैसे उसके ऊपर पड़ती है तो उसको यूरिया का केमिकल से वो केंचुआ मर जाता है। केंचुए कुछ मरे, कुछ जमीनों के इतने नीचे चले गए कि उनको वो खुशबू नहीं आती धरती की, खुशबू गोबर की, गौमूत्र की। जैसे बेल चलते थे तो वो उसके पैर से खत्म नहीं होते थे, आज बेल खत्म है, ऊंट खत्म है, तो वो ट्रैक्टर चलने से बार बार जब जमीन आ रही जा रही है ट्रैक्टर की लाइने से जमीन बिल्कुल टाइट हो गई है। ऊपर से रोटावेटर आ गए, आपकी भले टेक्नोलॉजी है, लेकिन जमीन को उन्होंने सख्त बना दिया कि उसके छिद्र है ना वो खत्म हो गए, खत्म कर दिए। छिद्र से नमी जाती है, नमी से हवा जाती है, हवा से केंचुआ ऊपर नीचे आता है, तो केंचुआ को हमने खत्म कर दिया। केंचुआ आज भी मेरी धरती में विराजमान है। अब थोड़ा बारिश का सीजन है, अगली बार जब भी आप सावन के महीने में आगे देखो जी, केंचुए आपको 1 इंच के ऊपर बैठे मिलेंगे, 1 इंच हाँ ऊपर बैठे मिलेंगे, क्योंकि हमने केंचुए को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। केंचुआ बाहर से नहीं लाए, बाहर से नहीं, केंचुआ धरती के अंदर आज भी विराजमान है। अगर हम चाहें तो केंचुआ सावन के महीने देख सकते हो, मेरे घर के चारों तरफ केंचुआ मेरे घर के अंदर आ जाते हैं। इतना पानी होता है तो केंचुए घर के अंदर आते हैं, बार बार झाड़ू से निकालना पड़ता है। केंचुआ हमने खत्म कर दिया बाहर से लाने के लिए। ये तो एक धीरे धीरे किसान को बर्बाद करने का माध्यम है। बाहर से कोई भी चीज ला गई यहाँ दे दिया, उसके जरिए हमने अपने ऑर्गेनिक केंचुए दे दो, जमीन को भी खाते हैं, घास फूस खाते हैं, वो सिर्फ गोबर को खाने वाले केंचुए हैं। गोबर को खाते हैं, इधर से खाया उधर निकाल दिया, उसमें कोई ऐसा गुण नहीं डालते। लेकिन जो केंचुआ धरती का होता है वो उसके अंदर ऐसा गुणधर्म है, वो सारी चीजें उसमें लार है, गोमूत्र है, जो सारी चीजें आपको अंदर बाहर करके निकालता है। तो जो जमीन को उपजाऊ अपना देसी केंचुआ करता है, देसी केंचुआ, वो अमेरिकी केंचुआ है, ये विदेशी केंचुआ है। वो है चीज में गोबर को खाता है, उसी रूप में निकाल देता है, वो कोई भी चीज में मिक्स नहीं करता है। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया ने उस चीज को बढ़ा बढ़ा के लोगों को उस चीज की तरफ ले गए और देसी केंचुए को खत्म कर दिया। हमें देसी केंचुआ बचाना है। अब भी हमारे पास समय है, अब भी हमारे पास बहुत सारी युवा पीढ़ी बैठी है, आप जैसे हमारे बहुत सारे युवा हैं जो इस चीज को कर सकते हैं और अगली नस्ल को इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, अपना जो नीचे जो केंचुआ जा रहा है, हाँ जी, तो वो केंचुआ ऊपर कुकरा होगा। धीरे धीरे जी हमें अपने युवाओं को ये भी सिखाना होगा कि ट्रैक्टर को बार बार जमीन में कम से कम जुताई करें ताकि जमीन सख्त ना हो। हमें गौमूत्र भी डालना पड़ेगा, गोबर भी डालना पड़ेगा, हमारी गौ माता कभी कभी उसके अंदर छोड़नी भी पड़ेगी ताकि उसकी खुशबू से हमारे जो केंचुए ऊपर आए। जितना ज्यादा गोबर रहेगा, जितने ज्यादा हमूस रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा, उतने ज्यादा केंचुए हमारे जमीन के अंदर वापसी आते रहेंगे। हमारी जमीन में केमिकल बढ़ रहा है, उसकी वजह से केंचुए धीरे धीरे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ केमिकल नहीं है। नहीं है। कहीं भी जंगलों में चली जाइए, केंचुए आप जैसे उठाओगे पत्ते, आप सरकारी स्कूल की बात करो जहाँ मेरी बिटिया पढ़ती है, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर, तो अब भी वहाँ अगर जाके आप केंचुए चेक करें तो वहाँ केंचुए विद्यमान है, क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ केमिकल यूज नहीं है। केमिकल यूज नहीं है। केमिकल यूज होने से केंचुए मर जाते हैं, और केंचुए वही है जो आपकी जमीन में पहले थे और आज भी हैं। लेकिन बाहर से केंचुए लागे, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देसी केंचुए मर जाए और उनकी बिक्री हो, बिक्री हो। इसीलिए जगह जगह ये केंचुआ फार्म, वर्मिंग कंपोस्ट, जमीन अपने आप कंपोस्ट करती है। बारिश आने के बाद कंपोस्टिंग बैक्टीरिया हमारी जमीन में आज भी मौजूद हैं, जो कि जमीन के अंदर कंपोस्टिंग करने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। आप कोई चीज जैसे हमारी लकड़ी है, कोई चने का
ढेर है, जैसे 1 साल तक पड़ा रहता है और उसको वहां से उठाते हैं 1 साल के बाद, तो वहां जो फसल बिल्कुल अलग होती है। क्यों? वहां जो कंपोस्टिंग हुई वो धरती माता नहीं करी है, वहां जो उसके नीचे जीवाणु जो आए, जीवाणुओं ने कंपोस्टिंग करी है। जीवाणु हमारे खेत में बचे नहीं है। जीवाणुओं को बचाना जरूरी है। जीवाणु बचेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीजें एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए बार बार हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखे लग रहे हैं, ये जमीन में केमिकल डल रहा है, ये कहीं न कहीं पूरा आपका खेत पूरे को बर्बाद करने का ही चल रहा है। ठीक बात है। तो हमें दवाइयों से भी बचना है, जमीन को भी बचाना है। ये एक दिन में नहीं होगा, जिसके लिए पूरी कायनात और एक घर से एक युवा को आगे आना पड़ेगा नौकरी के लिए। 10-10, 15,000, 20 लाख किले बेच के विदेशों में जा रहे हैं, उनको विदेशों में नहीं जाना। इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हैं तो हिंदुस्तान की धरती देगी, बाहर की धरती नहीं देगी। ठीक बात है। इस धरती ने नहीं दिया तो उस धरती में ऐसा कौन सा गुण धर्म है? धरती तो वो है। वहां जाके 20 लाख इस धरती माता को जो बेचा, वहां जाके रोजगार मिलेगा। कौन से ग्रंथ में लिखा है? 20 लाख का है, आप यहाँ कारोबार कर लो ना, इसको बेचने की जरूरत क्या है? धरती माता नहीं है थोड़ी ना मैं लगे कि मेरे को बेचो और वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। यहाँ भी तो आप 10 गायें रख के कर सकते हैं। धीरे धीरे जिनके पास जोते कम है उनको अपना बचाव करना पड़ेगा। ज्यादा जोते हैं, हो सकता है वो बचाव ना करे तो उनका तो काम चल रहा है। जिनके पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, उनको तो बचाव करना बड़ा जरूरी हो गया। उनके बच्चे भी बचाने हैं, उनको पशु भी रखने हैं। ये सारी चीजें खुद करेंगे तो ही हो सकता है। खुद करे तो कुछ है हो ही नहीं सकता। ले किसान साथियों, सुशील जी ने पूरा ज्ञान दे दिया है और पूरे किसान जो भी भारत देश का सुन रहा है पूरा ज्ञान ले लिया करो। मौका पड़ा है वीडियो तो हमें तो पूरी देखा करो। देखोगे ना जब तारा फायदा होगा, जब तारा दुकान का खर्चा कम होगे, बिल्कुल खर्चा कम करके और उत्पादन बढ़ावांगे। हमारा तो यो मकसद है और यो मकसद हमें पूरा करांगे और किसान साथी भाई ने दुकान पर नहीं चढ़ने देंगे। तो ये किसान भाई सुशील जी ने वो इसकी गां दिखावांगे और भाई साहब जो ड्राम और टंकी रखी है उसमें के मिला रखा है, के गेट रखा है, वो चीज दिखावांगे।